हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे मैंने एक और वीडियो बनाया है पहले ही, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताया था। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। आज मैं ये जो क्लास लाया हूँ, इस क्लास को मैं स्टार्टिंग से कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ और इस क्लास से हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर 1 का जितना भी टॉपिक होगा वो डिटेल में पढ़ेंगे, जितना भी टॉपिक होगा। उसके बाद फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इस तरह सारा कुछ पढ़ते जाएंगे, 4 5 6 7 करके हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा बुक को। ओके, पूरा बुक जो है एनसीईआरटी का क्लास 10th का साइंस बुक, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके। ओके, और आप लोग जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन पास आ रहा है तो आप लोग इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपने आते हैं क्लास के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। चैप्टर 1 कौन सा चैप्टर है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो इस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्टिन एच फिशर। ओके, ये साइंटिस्ट थे, ये इन्होंने क्या लिखा था, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा है कि फैक्ट जो है वो साइंस नहीं है, जिस प्रकार जो डिक्शनरी है वो लिटरेचर नहीं है। ओके, हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। समझने की कोशिश कीजिए। इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ेंगे। ओके, बेसिक्स होता है ना, जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो अपन लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं, लेटर्स वगैरह पढ़ते हैं, ए बी सी डी, और उसके बाद फिर हम लोग वर्ड फ्रेम करने सीखते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, है ना। तो उसी तरह इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर जैसे जैसे फर्दर पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर और हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा रीडिंग भी करेंगे। जो चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा रीडिंग करने का भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर रीडिंग कीजिएगा तो आपका अभी भी एग्जामिनेशन में फ़ायदा होगा और आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस। जैसे कि डेली लाइफ में सिचुएशंस होता है, जैसे कि समझ लीजिए मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, एन आयरन तावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। तो इतना जो प्रोसेस वगैरह दिया हुआ है ये सब कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दूध को हम लोग खुला छोड़ देते हैं टेम्परेचर में, किसमें, जब हाई टेम्परेचर रहता है, दैट मीन्स समर में, आयरन तवा, नेल को हम लोग छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में। ग्रेप्स को फर्मेंटेट करके हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, फिर फूड को पकाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है हमारा बॉडी में, हम लोग सांस लेते हैं। ये सब कहीं ना कहीं आपका केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड है। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ने का पहले कोशिश कीजिए। इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव somewhat changed. We have already learnt about physical and chemical change of our matter in previous classes. Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reactions has taken place. तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे लिख दिया कि whenever a chemical change occurs, जब भी chemical change होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। अब बात आती है कि सर केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो जो केमिकल चेंज होता है, ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल नहीं है, जिसको हम लोग रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, तो उस चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और ऐसा चेंज जो कि रिवर्सिबल है वो क्या होता है, वो होता है फिजिकल चेंज। ओके, तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो एक केमिकल रिएक्शंस भी होता है, यही बताना चाह रहा है ये आपका लाइन। ओके, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल चेंज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिकल चेंज पे हम लोग एक्चुअली क्या मीन करते हैं, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ये देखिए।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, ये देख रहे हैं, ये एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया है, ये टोंग है पकड़ने वाला, और ये देखिए ये कुछ पाउडर्स इस प्लेट में जा रहा है जिसको चाइना डिश कहते हैं। ओके, और ये बर्नर है, बर्नर को जब हम लोग ऑन किए तो इससे आग निकला, आग निकला तो ये जो मैग्नीशियम रिबन था ये जल के नीचे पाउडर के रूप में कुछ कुछ गिरने लगा, वाइट पाउडरी सब्सटेंस। और ये जो नीचे गिर रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। ओके, ध्यान रखिएगा, हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने भी सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूलास बनता है। MgO ही क्यों, MgO ही बना, MgO ही क्यों लिखे हम लोग, Mg2O क्यों नहीं लिखे। ओके, तो ये सभी हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट सीखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, आपको करना क्या है, बस पेशेंस बना के इस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। फाइन। तो बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वाटर ग्लास, वाच ग्लास। तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम को, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मैग्नीशियम को जब भी हम लोग बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, एंड दैट इज ओनली मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो देख रहे हो व्हाइट पाउडर सब्सटेंस, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो क्या ये केमिकल चेंज है, आप मुझे बताइए, केमिकल चेंज है। देखिए, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर से हम वापस में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो दिस इज नॉन एज केमिकल चेंज एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व ऑल्सो इंक्लूड क्या, केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि Mg+O2 मिलके MgO बना रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और स्टेटमेंट है, आपको पहले दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद फिर आप लोग ये कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। तो मैग्नीशियम रिबन जो अभी तुरंत बर्न हुआ था, यहाँ पे देखिए है ना, मैग्नीशियम रिबन जो बर्न हुआ था ये वाइट पाउडरी सब्सटेंस में चेंज हो गया है। तो वही चीज़ लिखा है, डेजलिंग वाइट फ्लेम्स और चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, दैट मीन्स MgO का कलर पूछ सकता है। तो आप लोग क्या बताइएगा, वाइट। ओके, वाइट बताइएगा। उसके बाद इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो ये MgO कैसे बनता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो MgO बनता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन को। अब उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ हम लोग देख लेते हैं कि फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट, मतलब हम लोग का एबव एक्टिविटीज़ जो हम लोग किए हैं, 2-3 को एक्टिविटी, हम लोग कुछ कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कब टेक प्लेस होता है। हम लोग कब कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, हम लोग कब कह सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर ये हो रहा है, ये टेक प्लेस हो रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट का चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब बात आती है सर स्टेट कौन कौन सी होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि मैटर 3 स्टेट का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर स्टेट का चेंज हो रहा है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या फिर लिक्विड से गैसेज में जा रहा है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है, केमिकल रिएक्शन हैपन हुआ है। दूसरा है चेंज इन कलर, अगर रंग बदल रहा है। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई पर्टिकुलर गैस निकल रहा है। और चौथा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आ रहा है समझ में। देखिए यहाँ पे एक बेटर एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ये जो बिकर है इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मैं आपको शॉर्ट में ये एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि क्या हो क्या रहा है। ओके, सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, तब अच्छे से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये क्या हो रहा है, समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें किया क्या है, एक बीकर लिया है, ओके, और जिंक ग्रैनुअल्स को रख दिया। ये ग्रैनुअल समझ रहे हैं, कांटी टाइप का या फिर जिंक का कोई भी टुकड़ा भी रख सकते हैं आप, जिंक ग्रैनुअल्स। और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया है। क्या क्या डाल दिया गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन जब हो रहा है ना, तो इससे गैस निकल रहा है, जो गैस का नाम है H2 गैस, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ओके, और ये यहाँ पे ग्लास फनल लगा दिया और इसी ग्लास फनल की मदद से ये हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रहा है, और हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए। ओके, तो आपसे पूछेगा ये इसका रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, आप कॉमन सेंस लगाइए, जिंक ग्रेनुअल है तो हम लोग जिंक को हम लोग Zn लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग डाल क्या रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स डाइल्यूट
H2SO4, है ना। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड निकल गया। अब बताना है आप लोगों को कि रिएक्शन क्या हुआ, मतलब कि यहाँ के बाद हम लोग एरो यहाँ लिख रहे हैं। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको समझने का कोशिश करना है। तो क्या रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन अगर बनाने नहीं आता आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें सिर्फ रिएक्शन बनाने सिखाऊंगा। ओके, देखिए एक शॉर्ट में मैं इसमें बता देता हूँ। ये जो है ये कैटायन है और इधर वाला जो है वो एनायन है। ये कैटायन जो है ये एनायन के साथ जाके मिल जाता है। ओके, तो कैटायन का जो वैलेंसी है, जिंक का वैलेंसी है वो 2 होता है और इसका वैलेंसी सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, ZnSO4। ओके, और बच क्या गया, H2 बच गया, दैट मीन्स हाइड्रोजन बच गया, तो H2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। ये ऊपर एरो देने का मतलब है ये इवॉल्व हो जाएगा, ये ऊपर उड़ जाएगा। तो देखिए, तो H2 गैस यहाँ पे है आपका बीकर में, ये उड़ गया, अभी तुरंत मैंने बताया। तो ये भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, थर्ड पॉइंट। तो ये वेरीफाई कर रहा है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। केमिकल इक्वेशन, अब हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि कैसे फ्रेम करता है। इस टॉपिक को मैंने पहले ही बता दिया, अभी मैंने जो बता रहा था जितना रिएक्शन वो इसी टॉपिक का था, फिर भी लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन ऑफ द एबव रिएक्शन इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, है ना। एरो के जो इस साइड रहता है, LHS साइड रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो एरो के बाद में होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। ओके, प्रोडक्ट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो रिएक्टेंट होता है वो कुछ आपस में मिलके प्रोडक्ट बनता है, दैट इज Mg+O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन समझ में आया। तो यही आप लोगों को समझाना चाह रहा है बुक वाला, जो बुक जिसने लिखा है वो आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा है कि जो रिएक्टेंट होता है जब मिलता है तो वो प्रोडक्ट बनता है और एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस बनाता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस लिखने सिखाया। देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लिखने सिखा दिया, Mg+O2 गिव्स MgO, है ना। इसी तरह आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस लिखना है और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। स्कूलिंग के बाद आप सिर्फ इस चैनल को प्रीफर करिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जरूर आएंगे इस टॉपिक से। ओके, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगर मैं लिखता हूँ Mg+O2 गिव्स MgO, अभी तुरंत ये रिएक्शन हम लोग पढ़े ऊपर में, है ना, पढ़े ना। तो क्या जितना नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का इधर है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्सीजन इधर है, या फिर मैग्नीशियम का जितना इधर है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम का इधर है। यही चीज़ जो होता है वो बैलेंसिंग के टर्म में कहा जाता है। और इसी रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस कर देंगे, इक्वल कर देंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम का जितना इधर है उतना ही रहना चाहिए इधर भी, और जितना इधर ऑक्सीजन का है उतना ही इधर ऑक्सीजन का रहना चाहिए, तो ये रिएक्शन क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाएगा। ओके, तो देखिए तो बैलेंस्ड है नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Mg है सिर्फ और यहाँ पे Mg है, ये तो बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक एक दोनों है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इस ऑक्सीजन को 2 बनाना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 बाहर में लिखेंगे वो 2 सारे के लिए हो जाता है, अंदर में जितना एलिमेंट है वो सारे के लिए होता है। तो 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया, है ना। और उसके बाद देखिए तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। अब लेकिन यहाँ पे जब 2 मैग्नीशियम हो गया तो यहाँ भी तो मैग्नीशियम है, यहाँ पे तो एक ही मैग्नीशियम है, तो हम लोगों को यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। ओके, कॉपी में लिख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। किस पे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे। 1 मिनट मैं से रब कर देता हूँ। ओके, चलिए अब देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ऊपर में जो हम लोग वो बीकर वाला एक्सपेरिमेंट किए थे उसी से रिलेटेड है, वही वाला क्वेश्चन दिया ही है। देखिए तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड,
Zn plus H2SO4 gives Zn SO4 प्लस H2। तो क्या बैलेंस्ड है? देखिए तो यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे S जो है सल्फर एक है, यहाँ पे भी S सल्फर एक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये क्या है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड ऑलरेडी है, तो हम लोग को इसको बैलेंस नहीं करना है। ओके, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe2Fe3O4। ये रिएक्शन आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है आपको ये साइड भी दे देगा सिर्फ, और बोलेगा कि रिएक्शन को कंप्लीट करिए और उसके बाद उसे बैलेंस भी करिए, कंप्लीट द रिएक्शन एंड ऑल्सो बैलेंस द गिवन इक्वेशन। ओके, तो आप लोगों को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसका बैलेंस करिए, उसके बाद फिर हम लोग और भी रिएक्शंस वगैरह देखेंगे। तो देखिए तो इधर Fe एक है और इधर Fe कितना है? 3 है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोच के बताइए। यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा क्योंकि Fe3 है इस साइड, तो इस साइड भी 3 होना चाहिए। ये रूल और रेगुलेशन है। फिर हाइड्रोजन 2 गो है और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 ही हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। यही थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या डालें। यहाँ पे जो ऑक्सीजन जब 4 है तो हम लोग यहाँ पे अगर 4 डाल दें आगे में, इसके सामने में, तो क्या ये 4 ऑक्सीजन के लिए नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यही 4 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक 2 डाल देंगे हाइड्रोजन के पास। क्यों डालेंगे? क्योंकि ये जब 4 हो गया तो हाइड्रोजन भी तो 4 हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन को भी 4 करने के लिए 2 इंटू 2 4 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 2H2O, H2 सिर्फ, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही तरीका होता है बैलेंसिंग करने का। बड़ा बड़ा जितना इक्वेशंस वगैरह आएगा, सारा इक्वेशंस को हम लोग इसी फॉर्म में बैलेंसिंग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये स्टेप आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, जो मैंने अभी पूरा डिटेल में बताया। ये आप लोग के स्टेप 1 बाय 1 कैसे करेंगे, काउंट करेंगे, तो ये दिया हुआ है। तो आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, मैंने एक ही कंसेप्ट में आप लोगों को पूरा क्लियर कर दिया। यहाँ देखिए फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है। Fe प्लस O2, यहाँ पे देखिए 3Fe है ना, और 4 2 ज़ा 8 H2O हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 4 2 ज़ा 8 H2, 8 4 2 ज़ा 8 H हो गया, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 देना पड़ेगा। सॉरी, रियली सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। यहाँ पे 4 देना होगा, तब ना 4 2 ज़ा 8 होगा, और यहाँ भी 4 2 ज़ा 8 होगा। और ये 4 जो है ये ऑक्सीजन पे यहाँ पर आ गया, और यही 4 यहाँ पे 4 है ना। अब हुआ बैलेंस्ड। ओके, अब समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को एक दो रिएक्शन याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों। देखिए आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जितना भी रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ सारे रिएक्शंस को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सारे रिएक्शंस आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आएंगे। ओके, देखिए सबसे पहला रिएक्शन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन, जब 340 ATM के प्रेशर पे हम लोग इसे डालते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये CH3OH बन जाता है। ओके, समझ रहे हैं। ये रिएक्शन आपसे पूछेगा कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाते हैं और 340 ATM का प्रेशर देते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है। तो आप लोग को बताना है CH3OH बनता है। इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ओके, CH3OH, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो रिएक्शंस हमारे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से रिलेटेड है। जो फोटोसिंथेसिस होते हैं प्लांट में होते हैं ना,
तो वही रिएक्शंस हम लोगों को बताना है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। देखिए 6CO2, आप लोगों को पहले रिएक्शंस याद करना है, उसके बाद बैलेंसिंग हम लोग याद समझेंगे। CO2 प्लस H2O है ना, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। मैंने उस दिन याद करने का मेथड बताया था, Cos 6 12 6 Cos 6 12 6 है ना, प्लस ऑक्सीजन जो कि हम लोग लेते हैं, यही चीज़ें निकालता है प्लांट। और ये जो कौन करता है, प्लांट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है रूट से, वाटर लेता है, और ये सनलाइट लेता है, और क्लोरोफिल भी रहता है यहाँ पे, और बनाता क्या है, ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। यही चीज़ करना है। अब आप लोगों को इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस पूछेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे 6 देना होगा, और यहाँ पे भी 6 देना होगा, ओके, और यहाँ पे भी 6 देना होगा, 3 जगह 6 देना है आपको ध्यान करके। ये क्वेश्चन को आप बोली सोचिएगा कि खुद से बैलेंस कर ले तो बहुत टाइम लेगा आपका, इसलिए मैं क्या स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग याद कर ले, इसे रिमेंबर कर ले कि 6 यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, और लास्ट में भी 6 होता है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अब बैलेंस्ड हो गया ये, है ना, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कि कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, ओके। और ये क्वेश्चंस के बाद फिर वीडियो को मैं खत्म कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसी चैप्टर का। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द ईयर। तो मैग्नीशियम रिबन जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, वो जो टोंग से पकड़ के रखा था, ऐसे करके जलाया था, और एक थाली में ऐसे करके उसका वाइट पाउडर्स निकला था, तो ये जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्लीन क्यों करें, ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्लीन करना पड़ता है, समझिए। और जिसको इसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाक से जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मैग्नीशियम रिबन जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, ओके। ये मैग्नीशियम रिबन क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, MgO का आपस में पूरा परत बना लेता है, और फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। जो आगे और रिएक्शन होना रहता है उसको स्टॉप कर देता है कि भैया अब तुम मत बढ़ो आगे, इतने पे रुक जाओ। इसीलिए जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं तो पहले हटा लेते हैं इसका परत, कि अच्छे से जले, अच्छे से रिएक्शन को ये फुलफिल करे और स्टेबल करे, ओके। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को ना, तो लिख लीजिएगा खुद से कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है और फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, ओके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2 है ना, Cl2 लिखना था, मैंने ओ लिख दिया, कोई बात नहीं है। हाइड्रोजन प्लस Cl2 गिव्स, क्या बोल रहा है, कॉपी में लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl, यही चीज़ है। और बैलेंस भी करने बोल रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करने बोल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 HCl कर देंगे। तो देखिए जब दो किए तो क्लोरीन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 कर देंगे, तो अब हमारा आंसर सही है ना। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। चलिए बताइए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। बेरियम क्लोराइड प्लस अल्मोनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 है ना, और अल्मोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बनाना हम एक अलग वीडियो में सिखाएंगे, ओके। और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे उसका। एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 होल थ्राइस, और यहाँ पे 2 हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, अल्मोनियम सल्फेट का। ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और अल्मोनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट, दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर ऑफ बेरियम सल्फेट, BaSO4, ओके। और एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम AlCl3, ये होगा हमारा रिएक्शन। अब फर्दर हम लोग को बैलेंसिंग भी करना है, तो देखिए सबसे पहले काउंट कीजिए कि कौन कौन सा आप लोगों का ये एटम जो है वो स्टेबल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे Ba यहाँ पे कितना है, यहाँ पे Ba कितना है, 1 है, तो इधर भी Ba 1 है। चलिए Ba का काम तो अभी के लिए सही लग रहा है। फिर Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Cl3 है ना, तो हम लोगों को Cl3 है और यहाँ पे Cl2 है, तो काम तो चल नहीं रहा है ठीक से। तो क्या करना होगा हम लोगों को, बताइए जल्दी से, सोच के बताइए। क्या यहाँ पे अगर हम लोग 2 कर दें
और यहाँ पे 3 कर दे तो काम बनेगा क्लोरीन का, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लोरीन 2 है तो 3 2 जा 6 हो गया, और इधर भी क्लोरीन यहाँ पे 3 है तो 3 2 जा 6 हो गया, क्लोरीन तो हो गया। लेकिन बेरियम क्या हो गया, बेरियम 3 हो गया, है ना। बेरियम 3 हो गया तो हम लोग को यहाँ पे बेरियम के लिए 3 कर देना होगा। आप लोग को ये थोड़ा याद रखना होगा, बेरियम यहाँ पे 3 कर देना होगा। अब बेरियम जब यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, तो बेरियम भी बराबर हो गया और क्लोरीन भी बराबर हो गया। अब एल्युमिनियम का देखते हैं, देखिए तो एल्युमिनियम का 2 है यहाँ पे, है ना, और यहाँ भी एल्युमिनियम का 2 है इस साइड भी। तो चलिए एल्युमिनियम का तो गाड़ी सही चल रहा है। अब एस का देखते हैं, तो एस का देखिए तो 3 है, एस का 3 है। यहाँ पे भी ये ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट जो ये जो 3 देख रहे हैं और ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं, दैट मीन्स ये जो 3 है ये दोनों के लिए, एस के लिए भी है और ओ के लिए भी है ना। तो एस के लिए 3 इस साइड भी दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है। और ओ के लिए 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ये 3 जो है ये ओ के लिए भी होगा और ये एस के लिए भी होगा। तो ये 3 जो है 4 3 ज़ा 12 हो गया। दैट मीन्स यहाँ भी जो एस ओ 4 था और होल थ्राइस था, तो ये 3 ओ के लिए 4 3 ज़ा 12। दैट मीन्स हमारा केमिकल रिएक्शन अब बैलेंस्ड हो चुका है। तो मैं एक फ्रेशली आंसर लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को आंसर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस gives 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सबको समझ में आ गया। पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। ओके, मैं रब कर देता हूँ तब फिर आगे बताऊँगा। 1 मिनट रब करने दीजिए पहले। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, तब तक आगे क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर व फॉलोइंग। और भी क्वेश्चन था क्या, हाँ एक और क्वेश्चन हम लोगों से छूट गया है, 3rd नंबर भी क्वेश्चन है। देखिए, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मतलब सोडियम और वाटर जब मिलेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na, और प्लस वाटर का क्या होता है H2O। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOH, और हाइड्रोजन बनाएगा तो प्लस H2। देखिए तो क्या बैलेंस्ड है बैलेंस्ड? नहीं है बैलेंस्ड, तो हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे Na 1 है, यहाँ भी Na 1 है, तो गाड़ी तब तक के लिए ठीक चल रहा है। यहाँ H 2 गो है और इधर भी H 2 गो है, तो अभी भी नहीं, यहाँ 1 2 है और यहाँ पे एक और है भैया, यहाँ पे 3 है, तो गाड़ी यहाँ पे गड़बड़ा गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सोचिए, थोड़ा सोच के बताइए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 कर दे, बाय चांस यहाँ पे 2 कर दे, तो अब देखिए तो 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे भी 2 कर दे तो 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन सर ऑक्सीजन भी तो 2 गो बढ़ गया, 2 गो हो गया, तो देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी 2 है ना, ये 2 तो इसको भी दे रहा है, और 2 सोडियम है, तो यहाँ पे अगर 2 दे दे तो अब देखिए हमारा आंसर हो गया, है ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब देख लीजिए, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हुआ हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये जो 2 है ये हाइड्रोजन 2 हो गया, और उसके बाद 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ये जो 2 था तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया। काम खत्म, किस्सा खत्म, कितना इजी था, है ना। तो चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग इसे आंसर पे लिख सकते हैं। 3rd नंबर आंसर क्या है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन पढ़िए पहले। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो लिखना भी है और फिर सिंबल भी लिखना है कि उसका स्टेट का सिंबल क्या है, ये भी लिखना है हम लोगों को, कि सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, वो किस में है, ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो बताइए जल्दी से, पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव insoluble barium sulfate। तो solution of barium chloride, that means barium chloride BaCl2 plus sodium sulfate Na2SO4 in water, ये पानी में मिला दिए तो रिएक्ट कर रहा है, तो गिव insoluble barium sulfate BaSO4, ये प्रेसिपिटेट होता है, insoluble होता है, ये नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो देखिए तो क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है बताइए जल्दी से। और इसका स्टेट भी पूछ रहा है ना, तो ये एक्वस स्टेट हो गया, मतलब कि लिक्विड स्टेट में हो गया। ओके, ये भी एक्वस स्टेट में हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया। ये जो BaSO4 है ये सॉलिड स्टेट में हो गया, ये क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होता है,
सॉलिड मतलब वो ठोस वाला सॉलिड नहीं, ये प्रेसिपिटेट टाइप का जम जाता है अंदर में जाकर, कैसे खून जाके जम जाता है, खून को बहुत देर छोड़ दीजिएगा तो उसी तरह ये जो BSO4 है ये अगर टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिया, कोई भी कंटेनर में छोड़ दीजिएगा तो नीचे जाके ये जम जाता है, तो इसीलिए हम लोग उसको सॉलिड लिख रहे हैं। और NaCl क्या होता है बताइए जल्दी से, ये भी एक एक्वस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, समझ रहे हैं। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। और क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड अभी नहीं है, हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे Na2 है, 2 सोडियम है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर देंगे। अब देखिए 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, और इधर भी 2 क्लोरीन है, अब बैलेंस्ड हो गया। Ba भी एक है, Ba भी एक है, S भी एक है, S भी एक है, ऑक्सीजन भी 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है, बन गया क्वेश्चन। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 नंबर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। इजी है, देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, जो खाली बोल रहा है करते जाइए, अपने क्वेश्चन बनते जाएगा। ओके, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर अटकिएगा, और हर एक क्वेश्चन को बनाना है, कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स बहुत कम आएगा। और क्वेश्चन सब जो होता है इसी तरह अंदर से ढूंढ के दिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन्स NaOH इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब प्लस HCl, तो ये क्या देगा, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl और एंड वाटर प्लस वाटर, बन गया। अब हम लोग को इसका स्टेट लिखना है, तो ये क्या है, ये एक्वस स्टेट है, ये क्या है, ये भी एक्वस स्टेट है, ये क्या है, ये भी एक्वस स्टेट है NaCl, है ना। और H2O तो एज यू नो कि एक्वस स्टेट में ही रहता है। समझ में आ रहा है। तो अब इसका देखिए तो क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये, Na यहाँ पे एक है और यहाँ पे Na एक है ना, और हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, तो बैलेंस हमारा ये केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया। तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई हाई लेवल नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में भी जा रहा हूँ, हर एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ओके, अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, और ये टॉपिक का वीडियो मैंने सबसे पहले आप लोगों को दे दिया है, यही टॉपिक सबसे पहले मैंने पढ़ाया था। ओके, बट धीरे धीरे हम लोग और पढ़ेंगे, ये टॉपिक तो हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो फिर हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है ना, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का ही पूरा टॉपिक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये सब है, आप लोग वो वाले वीडियो को जाकर देखिए, समझिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से होगा तो वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बेस्ट दिया है वो वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद जो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।